चलिए आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा मैथ सेट का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। लुप्त पद, कैलेंडर तथा घड़ी। ये तो कई टॉपिकों को हमने मर्ज करके ये लेक्चर बनाया है, तो लेक्चर नंबर 12 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। अब इसमें लुप्त पद से मतलब कैसे ढूंढते हैं, देखो ये कुछ टेबल दी अपन को, तो ए लिखा है CENKHR क्वेश्चन मार्क जेड। मतलब अपन को ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, ये बताना है आपके लिए। इसमें पैटर्न समझो। देखो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो ए के बाद यहाँ डायरेक्ट सी लिख दिया। देखो पैटर्न समझ के निकालना है। ए के बाद डायरेक्ट क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है, माने बीच में क्या छोड़ दिया है, बी, यानी एक अक्षर छोड़ दिया है। इसके बाद सी के बाद डायरेक्ट क्या लिख दिया है, ई लिख दिया है। मतलब क्या किया है इन्होंने कि एक अक्षर छोड़ दिया है। ए बी सी, डी छोड़ा तो क्या आ गया, ई आ गया, माने एक एक शब्द छोड़े हैं। इसमें देखो, अब इसमें देखो एन के बाद आ रहा है के, मतलब एन के जस्ट पहले देखो, एन के पहले देखो, आपको पता है जैसे अपन आपको बताएं ABCD से अपन जैसे मान लो ई से लेके EFGHIJKLMNOP, मान लो इतना लिख दिया अपन ने, मान लो, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि अपन को एन के बाद के लिखा, एन कहाँ आ रहा है, ये एन के बाद क्या आ रहा है, के। एन के बाद माने दो शब्द छोड़े इन लोग ने, यहाँ देखो डायरेक्ट फिर कहाँ से आ गए, के से। यहाँ इसको आगे समझो, माने इसकी जगह नहीं थी आगे, तो अपन यहाँ नीचे लिख दिया। तो एन के पहले एम और एल छोड़ के लिखा, माने दो अक्षर छोड़े। इसके बीच कितने अक्षर छोड़े, दो अक्षर। इसके बाद के बाद फिर देखो यहाँ के बाद आप देखो ध्यान से, तो इन लोगों ने क्या किया है कि के पहले भी देखो ये के है, तो इसके पहले आई और जे, ये दो अक्षर छोड़े, और एच, तो फिर ये दो अक्षर छोड़े, माने रिवर्स में आए तो माइनस दो, माने रिवर्स में दो अक्षर छोड़े। यहाँ एक अक्षर छोड़ के आगे बढ़े थे, प्लस एक किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक अक्षर छोड़े हैं अपन ने, माने, लेकिन इसमें क्या हुआ, -2, माने दो अक्षर छोड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन पीछे साइड क्या, जैसे अपन ए से जेड तक लिखते ना, तो जेड से ए की ओर कितने, दो अक्षर छोड़े, इसलिए -2। यहाँ प्लस का है, यहाँ -2, माने दो अक्षर, यहाँ प्लस एक अक्षर छोड़े, देखो ए के बाद बी छोड़ा सी के बाद एक डी छोड़ा ई, ऐसे इसमें किया। एन के पहले दो अक्षर छोड़े तो के, और के पहले भी देखो दो अक्षर आई जी छोड़े तो एच। अब इसमें पैटर्न बनेगा, कैसा पैटर्न बनेगा। अब आपको पैटर्न क्या बनाना है, देखो सबसे पहले बात हो रही, एक छोड़ा था प्लस में, दो छोड़ा था माइनस में, अब छोड़ेंगे तीन, छोड़ेंगे प्लस में, देखो प्लस माइनस प्लस। तो अब आर के बाद तीन अक्षर छोड़ो, तो आप जैसे मान लो ABCD रखें, PQRSTUVWXYZ मान लो, ठीक है ना, आर है। तो देखो पैटर्न क्या समझ रहा, पहले वाली लाइन में, इस रो में पहले क्या हुआ, पहली वाली लाइन में क्या किया अपन ने कि +1, माने एक अक्षर को छोड़ा, माने सीधे से ए से जेड की ओर, एक से जेड की है तो प्लस, देखो सीधे जा रहे, और जेड से ए आ रहे, माने उल्टे आ रहे तो माइनस। तो पहले वाली लाइन में क्या किया, एक छोड़ के लिखा। अब दूसरी लाइन में रिवर्स हुए, माने उल्टा किया, तो दो छोड़ के लिखा। अब तीसरे लाइन में तो क्या करेंगे, अब तीन लाइन करेंगे, देखो यहां जा रहे थे बाएं से दाएं, यहां जा रहे थे दाएं से बाएं, तो फिर दूसरे वाले में, तो अब तीसरे वाले में फिर बाएं से दाएं जाएंगे। पैटर्न समझा, पहला और तीसरा वाला का पैटर्न सेम रहेगा, बस देखो 1 2 3। तो आर के बाद तीन अक्षर छोड़ो, तो आर के बाद STU, क्या छोड़ोगे, STU, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। और देखो भी के बाद तीन अक्षर छोड़ो, WXY, तो क्या आ गया, देखो जेड आ गया ना, समझ में आया। तो तीन अक्षर छोड़े तो आंसर अपना क्या होगा, आंसर जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बनेगा, भी बनेगा। समझ में आया। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझ रहे हैं ना। तो +1 छोड़ा, माने एक अक्षर छोड़ा, देखो पहली लाइन में, फिर दूसरी अक्षर में देखो कैसे ए से जेड की ओर बढ़ के एक अक्षर छोड़ा, इसमें क्या हुआ, जेड से ए, फिर विपरीत चला, फिर अपन ए से जेड करेंगे, लेकिन कितने, पहले एक छोड़ा था, फिर दो, तो अब यहाँ छोड़ेंगे तीन। समझ में आया। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें भी बताना है लुप्त पद। तो यहां देखो ये क्वेश्चन मार्क बना है, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अंक आएगा। तो देखो इसको बहुत सारे अंक लिखे हैं, तो अपन को पैटर्न समझना है। तो आप कहेंगे सर कैसे पैटर्न समझेंगे, आप तो तुरंत बता देंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न लगना। तो उसके लिए चाहिए ये रीजनिंग वाला पेपर है मैथ सेट का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा पता चल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते। तो चलो इसको सॉल्व करते। देखो यहां देखो 12 20 28, तुम्हें कुछ अनुभव हो रहा है। देखो जो 12 और ये 28, इन दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 40। देखो 12 और 28 को प्लस करोगे 7,
तो है ना कितना आएगा 40। अब इसका आधा करोगे माने 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 20, माने 2 आधा करोगे 40 का तो कितना आएगा 20। तो बीच वाला आ गया। आने पहले और तीसरे वाले को जोड़ो और उसमें आधा कर दो तो आ जाता है बीच वाला। ऐसे देखो अब जैसे मान लो इसका देखो, इसका तो पता नहीं, चलो यहाँ देखो पैटर्न समझो। 31 और 11 ऐड करो तो कितना आएगा 42, कितना आएगा 42, और 42 को आधा करो यानी 2 से भाग दो तो एक आता है 21 आता है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या को इसमें जोड़ें, ऐसी कौन सी संख्या मतलब 21 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े और उसमें 2 का भाग करें कि 19 आ जाए। तो आपको पता है कि भाग करने पे कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो अपन को इसमें क्या जोड़े कि 19 आए। 19 का आधा करना था माने बीच वाले को आधा करते हैं तो 19 आता, आधा करने पे कितना आता 19 आता है। तो अपन देखो 19 का डबल कितना होता 38, कितना होता 19 का डबल 38 होता है, यानी जोड़ने पे कितना आ रहा है यहाँ 38, तभी तो आधा करते बीच वाले पद को और आंसर आता है। देखो यहाँ देखो ध्यान से एक बार देखो 31 और 11 का जोड़ा तो 42 है, 42 का आधा किया तो 21, माने आधा जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी यहाँ बीच में तो यहाँ 21 लिखा ना, 42 का आधा 21 तो 21 बीच में लिख दिया। इसी प्रकार 21 और ऐसी दूसरी संख्या क्या जोड़ दें, वही तो क्वेश्चन मार्क है, क्या जोड़ दें कि 19 आ जाए। तो देखो बीच वाला पद यानी आधा आ रखा है, देखो इन दोनों को जोड़ कर उसको आधा करके यहाँ लिखते तो यानी आधा है 19, इसका माने इसका पूरा करें तो कितना होगा 38, यानी जोड़ने पे 38 आ रहा। तो यहाँ देखो 38 में से अपन 21 घटा देंगे तो कितना आएगा 17, यानी यहाँ क्या होगा 17। क्यों देखो अब 21 और 17 को जोड़ो तो कितना आ रहा है 38 और 38 का आधा, देखो 38 में 2 का भाग दो आधा करो तो कितना आएगा 19 आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, आंसर होगा अपना 19। समझ में आया, बस थोड़े से दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की तो आसानी से आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़े। अब करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज दिए हैं, कुछ अंक लिखे हैं, तो इसमें पैटर्न समझना कि 3, 4 और 7 से कुछ मिलके अपन को बीच में ये 84 बन रहा है। समझ रहे बात को। इसके बाद देखें तो यहाँ 5, 3 और 2 से मिलके 30 बन रहा है, बीच में देखो 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद बात करते हैं 7, 2 और 5 इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है वो ही बताना। तो देखो पैटर्न समझो, 4, 3 और 7 से 84 कैसे बन रहा है। देखो 4 इन तीनों संख्या का आपस में गुणा करो, 4 गुणे 3 गुणे 7, देखो जो तीनों कोने पे लिखी ना 4, 3 और 7, हमें कैसे पता चल, देखो हमें लगा रहा 4 × 12 और 12 × 7 = 84, या देखो 4 × 3 = 12 और 12 × 7 = 84, ये आ गया बीच में पद। माने क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि इन तीनों संख्या जो कोने पे दी है उनका गुणा किया तो बीच में गुणनफल लिख देते। इसी प्रकार से इसमें देखो 5, 2 और आ गया 3, 5, 2, 3 में करना है। देखो 5 दूनी 10 और 10 तिया कितना होता है 30, समझ रहे ना। देखो 5 दूनी 10, देखो ये 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो आ गया ये 30 आंसर। तो इसी प्रकार से इनका गुणा करो, 57 आ जाएगा 35 और 35 का 2 में गुणा करो तो कितना आएगा 35 दूनी 70, यानी यहाँ आंसर कितना आएगा 70 आंसर आएगा। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया ना। देखो 57 35 और 35 दूनी 70, माने जो कोने में संख्या दी उनको आपस में गुणा करके बीच में लिखना है। तो बीच में जब लिखेंगे तो इसका 3 और 7 और 4 का किया तो 84, 5, 2 और 3 का किया तो 30 हुआ, और इसके बाद क्या करना है, इनका गुणा किया 7, 5, 57 35 और 35 दूनी 70, तो ये आ गया बीच में क्या आएगा भैया, तो यहाँ लिख देंगे अपन बीच में 70 लिख देंगे। आया बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, बस ऐसे ही रीजनिंग के सवाल लुप्त पद वाले करना है। अब करते हैं अगला सवाल, अपना है ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल को देखो, अब इनमें कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है। 11 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 23 दिया है, तो इनमें क्या पैटर्न बने कि ये बीच में 49 आ रहा है। ग्रीन कलर से लिखा है ये, इनके देख रही, चलो इनको बदल लें अगर अपन 1 मिनट, चलो देखो ये दिया है अपन को 9, ये दिया है क्या दिया है 11 दिया है, ये दिया 6 और ये दिया 23, इनसे कुछ ना कुछ मिलके क्या बन रहा है बीच का 49। देखो अगर आप दिमाग लगाओ 11 और 9 20 और 23 कितने होते हैं 43, 6 49, माने जो चारों क्वांटिटी में ये संख्या लिखी ना इनको जोड़ के बीच में ये हरा ग्रीन लिख दिया है। जैसे इनको जोड़ो 7 और 12, देखो 12 और 8 कितने हुए 20 और 13 कितने हुए अपने 33 और 7 तो बीच में 40। तो ऐसी इन चारों संख्या को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या जो भरना है वो अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो अपन जोड़ें, सबसे पहले जोड़े किन किन को जोड़ते हैं, मान लो 16 और 8 कितने हुए, तो 16 और 8 हुए अपने 24 में अगर आपने कितनी जोड़ा 24 में जोड़े 9 तो 33 में 6 जोड़े तो ये 39 49 59 59, आंसर बीच में कितना आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह
59 आएगा आंसर। समझ में आया बात को कि किस प्रकार से करना है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इनको समझ के और आंसर को लिखना है। तो आ गया समझ में, 59 आ गया आंसर, यही हो गया अपना आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, बस कुछ नहीं किया, चारों अंकों को जोड़ के बीच में लिख दिया, तो ये आ गया 59। आगे बढ़े, अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन में क्या किया इन लोगों ने, अब पैटर्न समझो। 13 दिया, यहाँ 17 दिया तो आंसर 221 आ रहा। 12 दिया, 19 दिया तो आंसर 228 आ रहा। 13 दिया, 18 दिया तो आंसर क्या आएगा बताओ। तो देखो पैटर्न समझो, अगर आप 13 और 17 में ऐसा क्या करें कि 221 आए, तो हमें देखो 7 × 21 देख रहा ना पीछे, मतलब इन लोगों ने 7 × 21 पहाड़ा का पढ़ते गुणा में 7 × 21 माने 7 × 3, तो अगर आप 13 और 17 का गुणा करोगे ना तो 221 ही आएगा। माने इन दोनों संख्या का उन लोगों ने गुणा करके लिख दिया है। क्या करके लिख दिया? गुणा करके। ऐसे देखो 12 और 19 का गुणा करो, 12 और 19 का, जब 12 और 19 का गुणा करेंगे ना तो 228 आएगा। इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, ये अब देखो पैटर्न समझ में आ गए। ऊपर की दो संख्या गुणा, नीचे गुणनफल लिख दिया, ऊपर दो संख्या गुणा, नीचे गुणनफल लिख दिया। तो इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करो, 13 गुणित 18। क्या करेंगे अपन? 13 गुणित 18 करेंगे। तो जब 13 गुणित अपन 18 करेंगे तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 234। कितना आ जाएगा? 234 आंसर आ जाएगा। आप करके देखना, 13 गुणित 18 तो कितना आ जाएगा? 234 आंसर आ गया। समझ में बात को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब करते हैं अपन छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? अब देखो इसमें वैसे ही है, लेकिन 1 और 3 से मिलके 16 बन रहा है, 2 और 5 से मिलके 49 बन रहा है, 3 और 8 से मिलके क्या बनेगा इसके स्थान पे बताना। तो उसमें क्या करना है, देखो अब देखो 1 और 3 से 16 कब बनेगा? देखो 3 और 1 4, और 4 का वर्ग 16, ऐसी 5 और 2 7, और 7 का वर्ग 49। अब कहें सर वर्ग मतलब 2 की घात। आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे मैथ सेट के तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आज कौन सा है? L12 लेक्चर है, माने 12वां लेक्चर है। इसके पहले 11 L1 से लेके L11 तक डल चुके हैं लेक्चर, जिसमें और कई टॉपिकों को, अन्य क्वेश्चन को समझाया गया है। यदि आपने ना देखा हो ना तो ये प्लेलिस्ट बिल्कुल NMMS 2022-23 की एक अच्छे से बनी है, और किसी भी आप सन में देख रहे हो आपके लिए टॉपिक ही रहेंगे, क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे आएंगे, बस चेंज होता रहता है पेपर, क्या कि अंक बदलते रहते हैं और ने वैल्यू बदल ली, बाकी रहता वही है। तो ये वाले लेक्चर आप सीक्वेंस से जरूर देखें। तो देखो जैसे वर्ग मतलब होता है 2 की घात, जैसे मान लो ये बोला हमने बोला 4 का वर्ग, 4 का वर्ग यानी 4 की 2 की घात, मतलब जितने की घात है उसको उतने बार गुणा करके लिखो। जैसे 4 पे 2 की घात यानी 4 को 2 बार लिखो, तो 4 चौके 16। माने सिंपल बात है, इनको जोड़ा 3 और 1 4, तो 4 को खुद में गुणा कर दो, 4 का खुद में, 4 का 4 में किया तो 4 चौके 16। ऐसे ही 5 और 2 7, और 7 आया, 7 का खुद में गुणा कर दो, 7 7 49 आ गया, 7 7 49, ऐसे 4 चौको 16 आ गया। तो 8 और 3 कितना हुआ? 11, और 11 ही 11 में आएगा 121। आने आंसर अपना कितना आ गया? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 121 यानी 121। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन को आंसर लाना था इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, बिल्कुल। अब करते हैं अपन 7वां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन करना है तो एक नियम या तो है ना, देखो अब अपन एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक आपने गणित में एक सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय नाम से। यदि आपने पाइथागोरस प्रमेय, देखो हम कर तो दूसरी विधि से सकते थे, माने लगना पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन कहते बस नहीं। जैसे इनको कई सॉल्यूशन डले रहते ना ऐसे क्वेश्चन के, तो कहते नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय, लगाते पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन वो डायरेक्ट बता देते कि इनका है ना, इनका जो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग को जोड़ा और उसका वर्गमूल कर दिया तो ये इसका है ना 5 आ गया, ऐसे बोल लेते। लेकिन करते वो पाइथागोरस प्रमेय। तो हम आपको पाइथागोरस ही प्रमेय समझा दें, क्योंकि देखो आपके NMMS के पेपर में क्या है, मैथ सेट के साथ साथ सेट भी आना, उसमें गणित के 20 क्वेश्चन आना है, तो उसकी तैयारी के लिए भी हो जाएगा। हालांकि हम गणित की तैयारी भी, सेट की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके पैटर्न के अनुसार, जैसे MP का पैटर्न क्या है कि सबसे पहले बात होती है मैथ सेट की, तो मैथ सेट में कितने आते हैं? 90 क्वेश्चन। अगर सेट में भी कितने आते हैं? 90 क्वेश्चन। मैथ तो ये रीजनिंग के हो गए 90 क्वेश्चन, और सेट में भी 90 क्वेश्चन जो आते हैं, तो उसमें से 35 आते हैं अपने साइंस के आते हैं, और 35 क्वेश्चन आते हैं SST सोशल साइंस के आते हैं, सोशल स्टडी के, और 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। समझ रहे हो? तो अभी अपन इसी के बाद लेक्चरों के बाद डले होंगे प्लेलिस्ट पे, कौन से वाले? सेट वाले। तो उनको देख के आपको आसानी से पढ़ना है। ठीक है ना? तो अब पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, आपको थोड़ा सा ये
बेसिक जानकारी बता दी पेपर के बारे में। और अगर डिटेल से वीडियो चाहिए जानकारी तो आपको हमने वीडियो आपके है ना अपने चैनल पे डली है बना के कि किस प्रकार से पेपर आता, क्या होता, क्या कहलाता, फॉर्म क्या भरना, ये सब दिया है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे, तो देखो ये सिर्फ प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज। अब कहेंगे सर समकोण त्रिभुज क्या कहलाता, तो वह त्रिभुज जिसके, त्रिभुज जानते हो ना, 3 भुजाओं से बनी बंधाकृति, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण हो माने एक 90 अंश का हो। ये डिब्बा ऐसा बना रहता है, देखो ये बन रहे ना 90 अंश का, ऐसी भुजाएं सीधी बिल्कुल ये, तो ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ये जो सीधा लंबा लंबा खड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं लंब। और जी बीच में लेटा है ना, यहाँ नीचे लेटा है, इसको बोलते हैं आधार, यानी बेस, आधार। और इसके बाद ये जो सीढ़ी लगी हुई ना ऐसे चढ़ने की, ये है कर्ण। कर्ण का जो कह सकते हैं ना धागा है ना, ये जो रस्सी का धनुष का, ये तो ये धागा कर्ण, ठीक है ना। तो ये लंबा वाला खड़ा वाला लंब, बटे में आधार और कर्ण, तो इसलिए इसका सूत्र बन जाता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब सर आप कहेंगे कि सर इसमें आप है ना हमें मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे मैथ सेट में। भैया देखो लगेगी तो मैथमेटिक्स, लेकिन हमने पाइथागोरस आपको यहीं पढ़ा दिया है ताकि इसके भी क्वेश्चन जो मैथ में बनेंगे तो वो कवर हो जाए, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कर्ण जानते हो, ये लंब ये और आधार ये। तो इसमें देखो ये आप है ना, इसमें लग रहा है ये लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो आएगा कर्ण का। तो इसमें लगा के आप देखो वैल्यू पुट करो, कर्ण का वर्ग, कर्ण के 5 तो 5 का वर्ग बराबर, तो लंब का वर्ग, देखो ये ना फॉर्मूला याद रखना, ये सूत्र फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सूत्र अपना फॉर्मूला हो गया, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो देखो कर्ण का वर्ग, तो ये कर्ण ये 5 बराबर, देखो सिद्ध करके देखे कि लग रहा कि नहीं। अब देखो ये लंब का वर्ग तो 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस 4, ये आधार है 4 तो 4 का वर्ग। तो यहाँ देखो 5 का वर्ग 25, 5 वर्ग अभी बताया ना, उसी का उसी में गुणा, 2 की घात माने 2 बार गुणा करना उसी चीज का जिसमें घात लगी, तो 5 में लगी, यानी 5 का खुद का गुणा 5 में, तो 5 में 25, ऐसी 3 तेर का 9 माने 3 का खुद में 3 में, और 4 का वर्ग माने 2 बार लिखना, माने 4 को 2 बार लिखना। चलो कई बच्चे करते थे 4 दुनिया थे इनका गुणा कर देते, ऐसा नहीं करना, गलत है। 2 की घात लगी मतलब 2 से गुणा नहीं करना, उसको खुद को 2 बार करना, माने जिस पे घात लगी 4 पे लगी तो 4 को खुद बार, तो 4 को 4 में किया तो 4 चौके 16। अब देखो 16 और 9 जोड़े तो कितने आए 25, दोनों बराबर आ रहे, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा। इसी प्रकार से चलो हम ये वाला इतना पोर्शन रब कर दें, आप है ना इससे अच्छे से नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अभी हम रब कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन करना है ताकि आप समझ सकें, ठीक है ना। तो ये हो गया पोर्शन अपन ने रब किया यहाँ, और यहाँ देखो सबसे पहले अब फिर वही कर्ण का वर्ग तो 13 का वर्ग बराबर लगाना। देखो ये तो देखो आपको पता है, इतना तो विश्वास है ना कि ये हम सही बता रहे होंगे। तो ये कर्ण का वर्ग, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखोगे तो भी सही। तो हम कहना क्या चाहते हैं, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये पोर्शन निकाल लेंगे। अगर आप इसको लगाए, चलो तुरंत जल्दी बता दें, कर्ण का वर्ग 13 है, ये कर्ण है तो 13 का वर्ग, लंब का वर्ग 5 तो 5 का वर्ग, प्लस आधार है 12 तो 12 का वर्ग। तो देखो 13 का वर्ग होता है 169, करके देख लेना, 13 169, ठीक है। गुण 5 का वर्ग माने 5 25, और 12 का वर्ग 12 12 में 144, तो 169 169, 25 और 144 जोड़ोगे तो भी 169 आएगा। दोनों बराबर है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर है, LHS RHS बराबर है, दोनों इस साइड का उस साइड का दोनों बराबर है, यानी इसमें भी पाइथागोरस लगा। तो इसलिए अपन इस वाले त्रिभुज में भी लगाएंगे जो इससे क्वेश्चन मार्क चाहिए, माने लंब चाहिए ना ये। तो देखो कर्ण का वर्ग यानी ये 17 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब पता नहीं है ना ये लंब, तो इसको मान लो x, मान लो क्या मान लो x, तो x का वर्ग, ठीक है ना, प्लस आधार कितना है 15। देखो जो चीज नहीं पता है उसको अपन x मान लेते फिर सॉल्व करेंगे। देखो 17 का वर्ग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए ये वर्ग वाली चीजें कि किस प्रकार से ये करना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है अपना 289 289 बराबर x का वर्ग, अभी ये तो कितना ज्ञात करना, तो अभी x वर्ग लगाए रहो, प्लस 15 का वर्ग होता है 225, 15 15 225। अब देखो अब ये लगना, देखो 8वीं का चीज लगना पक्षांतर वाला कि 289 यहाँ लिखा है 289, 225 यहाँ प्लस में पक्षांतर होगा तो इस साइड आ जाएगा माइनस में आ जाएगा बराबर x वर्ग। अब देखो 289 में से 225 घटाओगे तो बचेगा 64, कितना बचेगा 64 बराबर x वर्ग, कितना है x वर्ग। अब ये जो वर्ग है उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा करनी, यानी वर्गमूल, क्या बन जाएगा वर्गमूल। यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा क्या x बचेगा, क्या बचेगा x, यहाँ बच गया। अब देखो ये वर्गमूल 64 का मान कितना होता है 8, यानी x बराबर 8, यानी ये लंब जो कितना आएगा 8 आएगा, यानी आंसर 8 है। अब कहेंगे सर ये वर्गमूल करनी, देखो
देखो आपने अगर एनसीईआरटी बुक में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 में वर्गमूल स्क्वायर रूट अगर वो पढ़ा होगा तभी आपको है। देखो ये मतलब ये किसका वर्ग माने किसका खुद में गुणा करें कि 64 आए, तो आपको पता है 8 अठैया 64, तो ये है ना 8 8 जा 64, तो है ना 8 आ रहा है, 8 का है ना 8 8 जा माने 8 का स्क्वायर है ना, इसलिए आ गया ये। समझ रहे बात को? तो इसलिए अपन को करना है इस प्रकार से, तो x का मान आ गया 8, ठीक है ना। और थोड़ा सा दिक्कत है तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल, अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन हो गया है, अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन में देखो क्या करना है, डिब्बे बने, ए के बाद लिखा है सी के बाद ई, तो ई के बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क में बहुत सारा है। देखो ए के बाद बी छोड़ा सी लिख दिया, सी के बाद डी छोड़ा ई लिख दिया, ई के बाद एफ छोड़ेंगे क्या लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहां आ जाएगा जी, आंसर आ गया जी। समझ में आ गया? इतना सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़े आप। बिल्कुल, अब करते हैं 9वां क्वेश्चन। देखो अभी ये कर रहे थे अपन लुप्त पद वाले क्वेश्चन, अब करेंगे ये कैलेंडर वाला, और कैलेंडर के बाद करेंगे थोड़ा सा घड़ी वाला, और बस अपना लेक्चर समाप्त, तो है ना। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ें। यदि 17 जनवरी को मंगलवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? देखो हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो आज हमने बोला कि 17 जनवरी माने 17 जनवरी, पहले तो एक चीज याद रखो, आपको ये पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों में पहले, हालांकि कुछ में लगेंगे कुछ में नहीं लगेंगे, कि हर महीने जो 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो किस में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है जनवरी में 31, फरवरी में 28, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में है ना 30, तो ऐसे आपको तो पता होगा कि एक एक छोड़ के अपन 30 31, बस फरवरी में होता है कि 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 29 दिन, बाकी उसके बाद और अगर बात करें तो सामान्य फरवरी में 28 दिन और लीप वर्ष वाले में 29, और एक अगस्त और जुलाई पड़ता है उसमें 31 लाइन से होते, तो ये तो आपको पता है और नहीं है तो एक नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। तो 17 जनवरी को क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार। तो अगला मंगलवार कब होगा, सिर्फ जो डेट दी हो ना, अगर आपको पता करें, देखो हम कैसे ट्रिक बता रहे, यदि एक तारीख दी है ना और उसको मान लो कौन सा जो भी बार हो, तो उसमें अगर आप 60 ऐड करेंगे तो अगली तारीख को भी मंगलवार, जैसे पता ना करना आज 17 जनवरी को मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब आएगा उसमें 60 ऐड कर दो, तो 17 में 7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 24, तुम आने अगला 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार। अब आप कहेंगे सर ये क्यों किया, देखो आपको 28 तक निकालना, अब आप ऐसे लिखते रहते 17 जनवरी को मंगलवार, फिर करेंगे 18 जनवरी को बुधवार, फिर 18 के बाद 19 जनवरी को गुरुवार, फिर उसके बाद 20 तारीख को करेंगे 20 जनवरी को शुक्रवार, ऐसे करने में आप भूल सकते हैं। लेकिन देखो आप डायरेक्ट जंप मारे, देखो 17 से हम जंप सीधे मार गए 24 में, क्योंकि अपन को 28 जाना भैया, अब एक एक करेंगे तो हम तो भूल जाएंगे। आपको पता है एक मंगलवार के बाद अगला मंगलवार आएगा, अब वो कब आएगा, सीधे 7 जोड़ दो, क्योंकि हफ्ते में के एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, तो इसलिए 7 जोड़ दिया, तो 17 में 7 जोड़ा तो 24, यानी अगला मंगल 24 आ गया। देखो ना 18 का निकालना पड़ा, ना 19 का निकालना पड़ा, ना 20 का, ना 21 का, ना 22 का, डायरेक्ट आ गया 24 का। अब इसको 28 के पास आ गए, तो अब लगा सकते हैं कि 25 को, देखो 24 को मंगलवार है तो 25 को होगा बुधवार, और इसके बाद होगा 26 तारीख को क्या होगा, गुरुवार, इसके बाद 27 तारीख को क्या होगा, 27 तारीख को का शुक्रवार, तो 28 तारीख को क्या होगा, शनिवार, और इसलिए इसका आंसर कितना आ गया भैया, इसका आंसर आ गया अपना शनिवार। इस प्रकार से आप कहेंगे सर इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं, तो हमने ऑप्शन बनाया नहीं, कुछ भी 7 बार लिखे होंगे, 4 ऑप्शन रहते तो 4 बार लिखे होंगे या 3 बार लिखे होंगे, एक में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, तो माने जैसे भी बना दे तो हमें तो पता है आंसर कौन सा टिक लगाना है, शनिवार का, बात खत्म, ठीक है ना। और आपको एक और बात बता दे, देखो आप कहेंगे सर लेक्चर आपके थोड़े से बड़े हो जाते, देखो हम क्या चाहते हैं कि एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम बेसिक से बिल्कुल डिटेल से पढ़ाना चाहते हैं। तो देखो डिटेल से पढ़ाएंगे, समझा के छोटी छोटी चीज बताएंगे तो उसमें तो समय लगेगा, तो देखो आप समय वेस्ट नहीं कर रहे, आप समय का यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखो आप आलतू फालतू चीजें नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एनएमएमएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सके, पेपर निकाल सके, स्कॉलरशिप ले सके और अपना सिर्फ माइंड है ना क्या डेवलप कर सके, इसलिए, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करें।
करें तो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, सामान्य फरवरी। अब कहेंगे सामान्य फरवरी लिख देते, सामान्य फरवरी से क्या मतलब। तो देखो एक चीज आपको पता हो कि हर 4 साल में फरवरी में 29 दिन आता है, हर चौथे साल में। जैसे मान लो साधारण फरवरी में तो कितने, साधारण फरवरी क्या कहलाती, साधारण फरवरी में तो आपको पता है 28 दिन होते। कितने दिन होते, 28 दिन होते। लेकिन एक जो लीप वर्ष होता है जो हर 4 साल में आता है, उस फरवरी में जो विशेष फरवरी होती है, माने हर 4 साल वाली विशेष फरवरी होती है, उसमें कितने होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो इससे आंसर में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ये बोलता है कि सामान्य फरवरी है या विशेष फरवरी है। तो सामान्य फरवरी की बात की, माने 28 दिन वाली बात की, तो आपको बताना है। अब देखो, तो ये तो हमने बता दिया आपको बेसिक जानकारी जी। में क्वेश्चन में आ जाए अगर कि भैया सामान्य फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। विशेष फरवरी में लीप वर्ष में कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो अगर बात करें, जैसे एक और चीज बता दें, देखो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। किस वर्ष में, साधारण वर्ष में। लेकिन एक विशेष वर्ष आता है हर 4 साल में, विशेष वर्ष आता है, उसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते, कितने होते, 366 दिन होते। क्यों होते, एक ये दिन बढ़ जाता है, ये 29 फरवरी का, 29 दिन का, 29 फरवरी का, तो इसके कारण है ना 366 हो जाते हैं। तो ये लीप वर्ष कहलाता है। ये विशेष वर्ष कौन सा कहलाता है, लीप वर्ष। ये क्वेश्चन में आपको जो सेट पेपर में उसमें आ सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बढ़े, अरे सॉरी, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी अपन ने ये बेसिक पढ़ा, तो सामान्य फरवरी माने नॉर्मल 28 दिन वाली। तो 13 फरवरी को सोमवार है, तो 20 फरवरी को क्या होगा। अभी हमने ट्रिक बताई थी कि एकदम से जंप मारने की कोशिश करो। पहले 13 फरवरी को क्या है भैया, सोमवार है, तो आप पता करो अगला सोमवार कब होगा। तो हमने बताया था अगला वही डेट चाहिए, जैसे सोमवार के बाद अगला सोमवार 7 दिनों बाद आएगा, क्योंकि एक हफ्ते में होता है 7 दिन, तो अगले 7 दिन बाद आएगा सोमवार फिर से। तो 13 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा, 20, और ये 20 फरवरी, माने अगला सोमवार कब आएगा, 20 फरवरी को आएगा। 20 फरवरी को अगला सोमवार आएगा, बस ऐसे लिख दिया। और अपन को, अरे देखो अपन को तो 20 फरवरी का ही चाहिए था, और 20 फरवरी का देखो डायरेक्ट स्ट्रिक्ट से, नहीं तो आप 14 का निकाल दे कि अरे 13 फरवरी को सोमवार, 14 फरवरी को मंगलवार, 15 फरवरी को बुधवार, 16 फरवरी को गुरुवार, ऐसे आप करते जाते, आंसर तो आ जाते, लेकिन इसमें भूलने की संभावना होती और टाइम भी लग जाता। और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें सबसे मेन बात होती है टाइम को बचाना, टाइम का यूटिलाइज करना, जितना जल्दी वो सवाल सही कर सकते हैं, जितनी शॉर्टकट विधि से, क्योंकि इसमें तो आंसर लाना। अभी पेपर जैसे बोर्ड परीक्षा के पेपर जैसे तो होता नहीं, स्कूल एग्जाम वाले जो नॉर्मल एग्जाम टेस्ट वगैरह होते कि पूरा मेथड हल सहित लिखो, पूरा जमा के जब 5 नंबर मिलेंगे। इसमें तो डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए, तो कैसे भी आंसर लाओ, आपको तो आंसर से मतलब है। तो ठीक है ना, तो 20 फरवरी को होगा सोमवार, तो अपना आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, अब आंसर हो गया। अब आगे अगले क्वेश्चन में बढ़े। अब करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कि 29 अगस्त को गुरुवार है। 29 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो 9 सितंबर को बताना है। अब देखो एक बात विशेष ध्यान रखना है, आपको पता है कि जनवरी को 31, फरवरी को 29, फिर मार्च को 31, अप्रैल को 30, फिर मई को 31, फिर जून को 30, फिर जुलाई को 31 और अगस्त को भी 31। तो अगस्त में कितने दिन होते, पहले तो ये देखो अगस्त में दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। ये क्यों सर आपने ये क्यों बता रहे, डायरेक्ट हम 7 जोड़ देते तो जंप मार देते, नहीं। देखो एक चीज और, अब देखो अगर 29 में आप डायरेक्ट अभी 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 36 कोई तारीख होती क्या, नहीं होती। तो पहले तो आप अगले सितंबर माह में प्रवेश करो, क्योंकि 29 अगस्त के बाद क्या बचा, 30 और 31 अगस्त, 2 दिन बचे, फिर अगला माह लग गया, तो पहले तो अगले माह में पहुंचो। तो देखो जैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हल डालेंगे अगर जैसे हम बताएं अभी फिलहाल के लिए। देखो 29 अगस्त को, देखो क्वेश्चन ने क्या दिया, 29 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। 29 अगस्त को क्या है, गुरुवार। तो आपको पता है 30 अगस्त को क्या होगा, 30 अगस्त को होगा अपना शुक्रवार, और फिर 31 अगस्त को होगा, क्योंकि 31 दिन होते ना अगस्त में, तो 21 अगस्त को होगा शनिवार, और उसके बाद 1 अगस्त को होगा, 1 अगस्त को होगा क्या, 1 अगस्त को होगा रविवार। अब अपन 1 सितंबर, अगस्त के बाद चालू हो गया क्या, सितंबर। तो 1 सितंबर को हो गया अपना, 1 सितंबर का हो गया क्या, रविवार। अब आगे सितंबर वाले महीने में अब आप अपन लॉन्ग जंप मारे। तो 1 सितंबर को रविवार है, सीधे +7 कर दो ट्रिक, तो आ गया 8, यानी 8 सितंबर को भी क्या होगा, रविवार। ना अपन को 2 का निकालना पड़ा, ना 3, 4, 5, सीधे 7 माने तारीख आगे बढ़ गए जंप। तो 8 सितंबर को रविवार, अपन को निकालना है 9 का, माने अगले दिन का, तो 9 सितंबर को होगा सोमवार, होगा ना रविवार के बाद सोमवार। तो अपना आंसर 9 सितंबर को कितना होगा, अपना आंसर होगा सोमवार। समझ में आया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है ताकि आप आसानी से
कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल, अब करते हैं अपन 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन करेंगे। देखो, यदि एक बस स्टैंड पर पहली बस सुबह 9 बजे आती है, देखो जो जो दिया जा रहा है बोले को, सबसे फर्स्ट बस जो होती है, फर्स्ट बस वो कितने बजे आ जाती है, फर्स्ट बस आ जाती है सुबह 9 बजे। कितने बजे? सुबह 9 बजे आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। तथा प्रत्येक 35 मिनट में एक एक करके बस आती है, माने पहले 9 बजे पहली आ गई, उसके बाद अगली 35 मिनट बाद फिर दूसरी बस आएगी, फिर अगले 35 मिनट बाद तीसरी, ऐसी चौथी बढ़ती जाएंगी और हर 35 मिनट बाद आती जाती हैं बस। नई बस आती हैं, माने जो नई नई बस आती जाती 35 मिनट में, तो दोपहर 1 बजे तक अपन को फर्स्ट बस कितनी बजे आ रही? 9 बजे तक, और निकालना है दोपहर 1 बजे तक। कितने? दोपहर 1 बजे तक, मतलब 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच कुल कितनी बस स्टैंड पर आई। माने 9 बजे से पहली, 9 बजे पहली बस आई और 1 बजे के पहले 1 बजे तक कुल कितनी बस स्टैंड पे आई, और ये बताया कि हर 35 मिनट में आती। तो पहली बस आई 9 बजे, सेकेंड बस। दूसरी बस की बात करें, दूसरी बस 35 मिनट बाद, तो इसमें 35 जोड़ो, 9 में 9 बजे हैं, अब 35 मिनट और ऐड करो तो 9 बज के 35 मिनट पे आई दूसरी बस। थर्ड बस कब आएगी? थर्ड बस आएगी फिर 35 मिनट, तो 35 मिनट यहाँ ऐड करोगे तो 35 मिनट ऐड करने पर देखो 25 मिनट ऐड किए तो कितने बज गए अपने? 25 मिनट करने पर 10 बज गए। ठीक है ना। और कई बच्चे गलती कर दे, कौन ऐसे कर दे, 9:35 में 35 और जुड़ जाए, 35 मिनट तो ऐड करना, तो ये आ जाएगा 70, तो 9:70 थोड़ी होते हैं। ठीक है ना। तो अब ये अगला आएगा 10:10। क्यों? देखो कैसे, 9:35 में पहले 25 जोड़ा तो आया 10, माने हो गया पूरा 10 बज गया, और बचे कितने? 25 जोड़ा, क्योंकि जोड़ना 35 था, तो 10 और जोड़ा तो 10:10। तो थर्ड बस, तीसरी बस आई 10:10 पे। अब फोर्थ बस की बात करें, फोर्थ बस की बात कब आएगी? देखो अब फिर 35 ऐड करो, तो 10:10 में 35 मिनट और बढ़ाओ तो कितना आ जाएगा? 10:45। कितना आ जाएगा? 10:45 आ जाएगा। अब अगला फिफ्थ बस। फिफ्थ बस कब आएगी? 10:45 में फिर 35 मिनट ऐड करो, तो ये 15 ऐड किए अपन ने, तो ये बज गए 11, 11 में तो 11:20 पे आएगी अगली बस। 35 मिनट ऐड करते जाओ तो अब आ गई 11:20। अब 11:20 अपनी आ गई है। अब 11:20 आने के बाद अपन को क्या करना है? 11:20 आने के बाद सबसे पहले अब अगली बस सिक्स्थ बस। सिक्स्थ बस कब आएगी? 11:20 में 35 मिनट ऐड करो तो 11:55 पे। बिल्कुल। अब सेवेंथ बस कब आएगी? सेवेंथ बस आएगी 11:55 पे, तो ये हो गई। तो अब आएगी 12:30 पे। 35 मिनट ऐड किए 11:55 में, तो आ गई 12:30। अब 8 बस कब आएगी? 35 मिनट बाद, यानी 1:05 पर। 30 मिनट और जोड़े तो हो गए 1 और 5 मिनट और, क्योंकि 35 बाद आती है तो 1:05 आने 8वीं बस आई 1:05 पे। लेकिन ध्यान दीजिए, पहली बस 9 बजे आई और अपन को बताना 1 बजे तक कितनी बस आई। तो पहली बस आ गई 9 बजे से चालू हुई पहली बस, सेकंड 9:35, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं 11:55, सातवीं 12:30 पे आ गई, आठवीं आई है 1:05 पे। और अपन को 1 बजे तक का बताना है। यहाँ 5 मिनट ये हो गया लेट, ये बस माने 5 मिनट बाद आई है, जबकि अपन को कितने बजे तक बताना। नहीं तो ये कई बच्चे करें, अरे 1:05 तो है, 5 मिनट तो है, तो हम 8 लिख दो, ऑप्शन नंबर जिसमें 8 हो वो गलत, क्योंकि इनने बोला है 9 बजे से चालू हुई है आना और 1 बजे तक के लिए बताओ। हमें उसके आगे से कोई मतलब नहीं, हमें 1 बजे तक चाहिए, 9 से 1 बजे तक। तो अपन को कुछ नहीं करना, 9 से 1 तक कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8वीं आई 1:05 पे, इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। यानी 7 बस आई 12:30 बजे तक, और 1 बजे के पहले मान 12:30 पे लास्ट आई, फिर उसके बाद 1:05 पे आई। 1:05 नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 बजे तक, तो फिर 1 बजे तक बताना है। तो बस तो कितनी आ गई? 7, यानी आंसर आएगा 7 बस आंसर आएगा। ये 7 बस हो गया आंसर। यही अपन ने इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ये घड़ी वाला कर लिया, ठीक है बिल्कुल। तो अपन ने है ना लुप्त पद वाले कर लिए, कैलेंडर वाले किए, घड़ी वाले। तो इसी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन माने पैटर्न नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन की वैल्यू दी रहेगी। कोई 12 अलग दिया है, इसमें जैसे मान लो सुबह 9 बजे बोल लेंगे, रात के 9 बजे या रात के 10:30 बजे या सुबह के 10:30 बजे, या किसी भी वैल्यू चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, लेकिन पैटर्न वही रहता है, ठीक है ना। तो फिर है ना इसके साथ अपना लेक्चर 12 समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।